हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर सैयद ज़ीशान है। मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैं कैंसर का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं बहुत से हॉस्पिटल्स में काम करता हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन है रेडिएशन और कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट में। मेरा ऑन्कोलॉजी में 10 to 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है। आई हैव वर्कड बहुत से हॉस्पिटल्स में मैं काम कर चुका हूँ, बेंगलुरु के हॉस्पिटल्स में। मेरा स्पेशलाइजेशन हेड एंड नेक कैंसर है, फिर ब्रेस्ट कैंसर है, फिर पेल्विक कैंसर है, फिर ब्रेन ट्यूमर्स है। तो जनरली मैं आज मकसद ये है कि थोड़ा कैंसर के बारे में थोड़ा अवेयरनेस दें सब लोगों को। तो जनरली मैं ब्रीफली मैं आपको सबको एक्सप्लेन करूँगा कि कैंसर क्या है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, एक सेल रहता है। हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल सेल्स रहते हैं, बट कैंसर में क्या होता है, अबनॉर्मल सेल्स वो अबनॉर्मली डिवाइड होके मल्टीप्लाई होते हैं। तो नॉर्मल यूजुअली क्या रहता है, नॉर्मल इतने ही सेल्स रहना करके रहता है, एक प्रोड्यूस होते रहते हैं फिर मरते रहते हैं। बट कैंसर सेल्स में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, सेल्स ज़्यादा एकदम बढ़ते रहते हैं फिर मरते नहीं हैं। तो वो एक बार वो जो सेल्स रहते हैं फिर एक जगह से दूसरी जगह जाके स्टेज बढ़ते रहते हैं। स्टेज 2 होता है, स्टेज 3 होता है, और वो लिम्फ नोड्स में जाता है बॉडी में, फिर दूसरी जगह जाता है। तो लास्ट स्टेज में भी जा सकता है, इट कैन गो टू कोई भी इसमें भी जा सकता है कि ब्रेन में भी जा सकता है, वो स्टेज 4 हो जाएगा। तो यूजुअली कैंसर का ट्रीटमेंट उसके स्टेज के हिसाब से होता है। तो कैंसर का ट्रीटमेंट मेनली 3 चीज़ों में होता है। एक तो होता है रेडिएशन, एक तो होता है सर्जरी, और एक तो होता है कीमोथेरेपी। तो सर्जरी और रेडिएशन हम लोग इसको बोलते हैं कि लोकलाइज ट्रीटमेंट। लोकलाइज ट्रीटमेंट मीन्स जब कैंसर एक ही जगह रहता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं, सर्जरी करके उसको निकाल देते हैं। फिर अगर कुछ बच भी गया रेडिएशन देने के, तो हम लोग रेडिएशन देते हैं। अगर समझे कि सर्जरी करने के बाद थोड़ा सेल्स बच गया वहाँ पे, ऐसा करके उसके बाद हम लोग रेडिएशन भी दे सकते हैं। तो कीमोथेरेपी हम लोग मेनली यूज़ कर सकते हैं मेटास्टैटिक सेटिंग्स में। मेटास्टैटिक मीन्स स्टेज 4 में, जहाँ पे क्या होता है कि कैंसर सब जगह फैल गया होता है। तो हम लोग उसको कीमोथेरेपी एक इंजेक्शन की तरह, उसको बोलते हैं सिस्टमिक थेरेपी। तो वो क्या होता है, इंजेक्शन की तरह देते हैं, वो बॉडी के जहाँ पे भी कैंसर सेल रहता है वहाँ पे एक्ट करता है। तो यूजुअली कैंसर ट्रीटमेंट मिक्स ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होता है कि सिर्फ सर्जरी होता है, ऐसा नहीं है। तो उसमें पूरा मिक्स रहता है कि सर्जरी भी हो सकता है, फिर कीमोथेरेपी भी हो सकता है, रेडिएशन भी हो सकता है। हर एक जगह का ट्रीटमेंट अलग है। फॉर एग्जांपल हेड एंड नेक कैंसर का ट्रीटमेंट अलग होता है, ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट अलग टाइप से होता है, पैंक्रियास का कैंसर रहा तो अलग टाइप से ट्रीटमेंट होता है, सर्विक्स का अगर कैंसर, यूट्रस का कैंसर रहा तो हर जगह का हर एक ऑर्गन का ट्रीटमेंट अलग रहता है, हर एक स्टेज का ट्रीटमेंट अलग रहता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत से मिसकॉन्सेप्शन मैंने देखा है कि सब लोग समझते हैं कि सबको एक ही ट्रीटमेंट है, सबको कीमोथेरेपी, ऐसा नहीं है। हर एक ऑर्गन का ट्रीटमेंट अलग है, हर एक स्टेज का अलग है ट्रीटमेंट, हर एक पेशेंट के हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। सर पहली बात, एक कैंसर क्यों आता है सर? हाँ, तो कैंसर आने के बहुत से रीजंस हैं, और थोड़े रीजंस नहीं हम लोगों को भी पता नहीं है। द मेन रीज़न ऐसे क्या बोलते हैं, थोड़े रिस्क फैक्टर्स करके बोलते हैं। हम लोग एक भी कोई ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलते, रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे टोबैको चीविंग, तंबाकू चीविंग करना, ये बहुत हाई रिस्क एक्चुअली, ये बहुत डेंजरस है। इसमें क्या होता है कि जो तंबाकू रहता है उसमें जो केमिकल्स रहते हैं वो कैंसरस कॉजिंग मटेरियल्स रहते हैं। तो वो क्या करता है, जो बॉडी के म्यूकोसा रहता है अंदर, उसको डैमेज करता है। डैमेज करके धीरे धीरे कैंसरस सेल्स प्रोड्यूस करता है। तो टोबैको इज़ अ वन रीज़न। नॉट ओनली चीविंग, द स्मोकिंग ऑफ टोबैको। तो जब क्या होता है, टोबैको हम लोग अंदर लेते हैं, स्मोकिंग अगर कुछ स्मोकिंग से अंदर जाता है तो लंग कैंसर के चांसेस हाई रहते हैं। तो टोबैको इज़ वन ऑफ द रीज़न। दूसरा, अगर टोबैको के साथ अल्कोहल इंटेक रहा तो भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो थोड़े रीजंस में फैमिली हिस्ट्री करके बोलते हैं। तो कुछ फैमिली में थोड़ा कैंसर कॉमन रहता है। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर में आप सुने भी होंगे कि अगर उनके पेरेंट्स थोड़ा कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो देर आर सम चांसेस, थोड़े चांसेस रहते हैं कि बच्चों में भी आ सकते हैं करके। ऐसा नहीं कि 100% नहीं रहते, देर आर सम चांसेस ऐसे रहता है। तो कैंसर कैन गो इन द फैमिली ऑल्सो, फैमिली में भी हो सकता है, टोबैको से भी हो सकता है, अल्कोहल इंटेक से भी हो सकता है, और बैड लाइफस्टाइल से हो सकता है, ओवरवेट ओबिसिटी से भी हो सकता है। ये सब जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं।
इट्स नॉट ए डायरेक्ट कॉजेटिव एजेंट, इट्स ए रिस्क फैक्टर। सर जिस तरीके से लफ्ज़ कैंसर कोई इंसान सुनता है तो दहशत में आ जाता है, डर और खौफ उसके अंदर पैदा हो जाता है। कैंसर क्यों आता है, कैसे आता है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पर रिसर्च करने पर या गूगल करने पर पता चल जाता है कि इस वजह से कैंसर आ सकता है। और जिस तरीके से टबाको की बात कर रहे हैं उस पर भी साफ तौर पर लिखा होता है कि इस वजह से कैंसर होता है। लेकिन इंसान जो है इलाज कराने से पहले ही कैंसर का नाम सुनते ही अपने आप को मार लेता है, ख़त्म हो जाता है और उसे लोग भी डरा देते हैं। तो क्या ऐसे लोगों के लिए आपके पास रूहानी कहें या माइंड में ऐसी कुछ बात जिसकी वजह से वो जो है लड़ने की ताकत पैदा करे उस चीज़? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आपको मैं बता देता हूँ कि जो भी कैंसर अगर अर्ली स्टेज में आता है, अर्ली स्टेज में मीन्स स्टेज 1 या स्टेज 2 या स्टेज 3 से पहले जो स्टेज रहता है, अर्ली स्टेज में आता है तो हम लोग उनको बहुत अच्छा क्योर कर सकते हैं। तो अभी समझ लीजिए कि ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में अगर छोटा लंप है, ब्रेस्ट में थोड़ा छोटा लंप है, तो अगर सही टाइम पे जाके डॉक्टर को दिखा लिया कि लंप है, जाके उसको निकलवा लिया और नेसेसरी ट्रीटमेंट कर लिया तो वो क्यूर हो सकते हैं, वो बीमारी से ही निकल सकते हैं। बट यूजुअली क्या रहता है, डर के लोग जाते नहीं है, वो स्टेज 1 जाके बड़ा होके एकदम स्टेज 4 में रीच हो जाता है, फिर वो डर के मारे इतना बड़ा होता है कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती तभी आते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एजुकेशन चाहिए कि हम लोग ये बात सब तक पहुँचाएँ कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, अर्ली स्टेज में रहा तो हम उसको फाइट कर सकते हैं, उसको अच्छा ट्रीटमेंट है, उससे क्योर भी हो सकते हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि थोड़े एडवांस स्टेजेस में जब स्टेज 4 में जाता है और या तो फिर कैंसर बहुत अग्रेसिव रहता है तो उस टाइम पे हम लोगों को थोड़ा मुश्किल होता है ट्रीट करने के लिए। बट उस स्टेज में भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बीमारी को। ऐसा नहीं कि क्योर करना थोड़े कैंसर्स में मुश्किल है, मैं मानता हूँ ये बात, बट हम लोग बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये पुराने टाइम से अभी नए मेडिसिन आ गए हैं, नए ट्रीटमेंट आके हैं। तो इससे क्या होता है कि एक ट्रीटमेंट हम लोग दिया, अगर वो काम नहीं किया तो हम लोग और एक नेक्स्ट ऑप्शन के लिए जाएंगे, अगर वो नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो आजकल की नई टेक्नोलॉजी में नए टेक्नोलॉजीज़ की वजह से नए ट्रीटमेंट टेक्निक्स हैं, नए मेडिसिन आके हैं, तो हम लोग दूसरे टेक्निक ट्राई कर सकते हैं। तो वो है। तो दूसरी बात मैंने जैसे आपको समझाया कि ये इंपॉर्टेंट है कि सब कैंसर नहीं एक सेम नहीं रहता है, थोड़े अर्ली स्टेजेस में हम लोग उसको क्योर कर सकते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि डरना नहीं है। अगर कुछ आपके अंदर बॉडी के अंदर कुछ आपको ऐसा लगा कि कुछ नया स्वेलिंग आया है या तो फिर कुछ ब्लीडिंग है या फिर आप कुछ अबनॉर्मल फील किए तो डॉक्टर के पास जाके दिखा सकते हैं। अगर आपको कैंसरस की कुछ लीजन रखता है तो आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट से आके मिल सकते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि एजुकेशन समझना, सब लोग समझना है कि इसको डायग्नोसिस जल्दी करना है और डरना नहीं है। इसका ट्रीटमेंट है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट नहीं है करके नहीं है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट है और उसको अच्छा कंट्रोल भी कर सकते हैं। सर जिस तरीके से बीमारी पैदा हो रही है और बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है और आप किस चीज़ के माहिर हैं, ये सब तफसील से आपने बताया है। अगर कोई पेशेंट इस वीडियो को क्लिप को देखने के बाद आपसे रब्ता करना चाहे तो कहाँ आकर आपसे मुलाकात कर सकते हैं? ठीक है, अभी ट्रीटमेंट के लिए आप आ सकते हैं बैप्टिस्ट हॉस्पिटल हेब्बाल में है, और मैं साइड केयर हॉस्पिटल भी जाता हूं और HCG हॉस्पिटल जो कॉरपोरेशन में है वहां पे भी जाता हूं। लिंक में आपको मैं अपना एड्रेस और नंबर आपको दे देता हूं और वेबसाइट और सब दे देता हूं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप आके कुछ डाउट्स हैं तो भी क्लियर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीमारी ऐसा कुछ है, डाउट्स रहे तो भी आके मिल सकते हैं। तो एनी टाइम फ्री टू टॉक टू मी। आपकी मदद के लिए मैं जो भी है मैं मदद करूँगा ज़रूर।